माता पार्वती ने ऐसा क्या किया? कैलाश पर्वत पर जो महादेव की उड़ गई नींद, आइए जानते हैं। इस कथा में हिमालय की गोद में स्थित पावन कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती अपने दिव्य सिंह पर आरूढ़ होकर विहार कर रही थीं। चारों ओर शांति व्याप्त थी, मंद समीर प्रवाहित हो रहा था और प्रकृति अनुपम शोभा बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात माता को थकान का अनुभव हुआ। उन्होंने स्नेह पूर्वक अपने सिंह के मस्तक पर अपना मस्तक रखकर विश्राम किया और शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गई। कुछ समय बाद जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया है। रात्रि का निस्तब्ध वातावरण अत्यंत गंभीर प्रतीत हो रहा था। माता पार्वती ने कहा, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सिंह ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, हाँ माता, अब आगे बढ़ना उचित है। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, मार्ग के मध्य एक विशाल राक्षस शयन करता हुआ दिखाई दिया। माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे दुष्ट, तू मार्ग के बीच क्यों पड़ा है? शीघ्र ही मार्ग से हट जा, अन्यथा मैं अपनी शक्ति से तुझे भस्म कर दूंगी। राक्षस अहंकार पूर्वक बोला, यह रात्रि मेरी है, मैं जहाँ चाहूँ वहीं विश्राम कर सकता हूँ। मुझे स्वयं भगवान महादेव से वरदान प्राप्त है, अतः कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बलों पर अत्याचार करो और अहंकार में डूब जाओ। राक्षस ठाका लगाकर हंसने लगा। उसके गर्व और उद्दंडता को देखकर माता पार्वती का दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी योगमाया का आह्वान किया और अपने त्रिनेत्र की अग्नि से एक अद्भुत दीप प्रकट किया। उस दीपक का प्रकाश अत्यंत प्रखर और दिव्य था। उसके तेज से समस्त कैलाश पर्वत आलोकित हो उठा। उस दिव्य प्रकाश के स्पर्श मात्र से राक्षस तत्काल भस्म हो गया। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, यह तुम्हारी ही शक्ति का प्रभाव है कि आज संपूर्ण कैलाश पर्वत इस दीप के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा है। तुम्हारा यह दिव्य तेज समस्त अधर्म का नाश करने में समर्थ है। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक संपूर्ण घटना का वर्णन किया। भगवान शिव ने उनके मस्तक पर कर स्पर्श करते हुए कहा, हे देवी, जो भी सायंकाल अपने गृह में श्रद्धा पूर्वक दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में अंधकार, भय और दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकेंगी। आज से तुम संध्या ज्योति के नाम से विख्यात होगी। यह कहकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन से दीपक का प्रकाश धर्म, आशा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। फिर भी महादेव बोलते हैं, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं